नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का एक विषय जो कि है वचन। तो चलिए आरंभ करते हैं। हमारे सामने एक तस्वीर है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक तरफ एक माला है और एक तरफ मालाएं हैं, एक तरफ गमला है और एक तरफ गमले हैं। यानी कि एक तरफ एक वचन है और एक तरफ बहुवचन है। तो आप इस तस्वीर से ये समझ सकते हो कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि एक वचन की परिभाषा क्या होती है और बहुवचन की परिभाषा क्या होती है। अब हमारे सामने जो है वो है वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन संख्या बताने वाला, मतलब कहने का भाव ये है कि जो शब्द जिस शब्द से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले, जो भी शब्द हमें ये बताता है कि जिससे हमें पता चलता है कि ये एक है या बहुत सारे हैं, तो वो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और वचन क्या है, संख्या बताने वाला है। संख्या देखिए एक होगा, हमें पता लगेगा कि ये किसी के लिए, जैसे हमने पढ़ा था पीछे माला, तो हमें पता है कि एक माला है। हमने पढ़ा मालाएं, यानी वो हमें संख्या बता रहा है कि माला एक नहीं है, माला एक से अधिक है। वचन के दो भेद होते हैं। आज हम वचन के भेदों के बारे में जानते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब आगे इन्हें विस्तार पूर्वक समझते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। ये है एक वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे खिड़की, जूता, लड़का, इन सबको पढ़कर हमें पता लगता है कि ये एक ही है, यानी एक से अधिक नहीं है। तो ये क्या हुए, एक वचन। ये है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे खिड़कियाँ, जूते, लड़के आदि। यानी कि इन चित्रों के माध्यम से या जो हमारे सामने लिखित रूप है उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि खिड़कियाँ यानी एक नहीं बहुत सारी, जूते यानी कि एक नहीं बहुत सारे, और लड़के यानी कि एक नहीं बहुत सारे। तो ये क्या हुए, बहुवचन। वचन बदलने से संज्ञा का रूप बदलता है। अब कुछ उदाहरण हैं आप सबके सामने, जैसे तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, बगीचा, बगीचे, घोंसला, घोंसले, कौवा, कोए, घोड़ा, घोड़े, मेला, मेले, दरवाज़ा, दरवाजे, जुलाहा, चुलाहे, बेटा, बेटे। इस प्रकार से आप ये सब पढ़ सकते हैं और हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से जो वचन के साथ साथ संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। कुछ और उदाहरण हैं जो आप सबके सामने हैं, इन्हें पढ़िएगा। पढ़ने से आप इसका अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वचन बदलने पर संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदलता है। जैसे कि बकरी घास खाती है, बकरियां घास खाती हैं। है की जगह बहुवचन में हम हैं का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से वचन के साथ साथ क्रिया का रूप भी क्या होता है, बदल जाता है। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर फिर से वचन बदलने पर संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल गया है। अब हमारे सामने कुछ संज्ञा शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे एक लड्डू, दो लड्डू। अब इसको बहुवचन दिखाने के लिए हमें संख्या का प्रयोग करना पड़ता है। एक पेड़, कई पेड़, एक आदमी, तीन आदमी, एक दांत, चार दांत। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर हम इसका वचन बदलते हैं तो हमें साथ में इसका संख्या का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि जो संज्ञा शब्द है वो ऐसे ही रहते हैं। अब देखिए, जो एक वचन है उसका बहुवचन में प्रयोग, इन शब्दों का जो जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जब हम उनका बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि एक लड्डू खाया, दो लड्डू खाए। ये भी कह सकते हैं कि उसने बहुत सारे लड्डू खाए। क्रिया के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ये बहुवचन है। एक पेड़ टूट गया, कई पेड़ टूट गए। तो इस प्रकार से
जो क्रिया है उससे हमें पता लगता है कि ये एक वचन न होकर बहुवचन है। जबकि जो लड्डू है वो लड्डू ही रहेगा, पेड़ है वो पेड़ ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। संज्ञा शब्द जो हैं वो बदले नहीं जाएंगे, कोई किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। क्रिया के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन। अब देखिए, एक आदमी बैठा है, 3 आदमी बैठे हैं, ये भी कह सकते हैं कि कई आदमी बैठे हैं। एक दांत खराब है, 4 दांत खराब है, तो संख्या के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहने वाले कुछ शब्द, जैसे गिलास, हाथी, घर। अब हाथी है, हम एक उदाहरण लेते हैं। गन्ने के खेत में हाथी घूम रहा है, यानी एक वचन। गन्ने के खेत में हाथी घूम रहे हैं। अब क्रिया के माध्यम से पता लग रहा है कि वो घूम रहे हैं, मतलब बहुवचन। लेकिन हाथी जो शब्द है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है, ना ही कोई संख्या उसके आगे हमने लिखी है, लेकिन उसका जो क्रिया है उसके माध्यम से पता लग रहा है कि जो हाथी है वो बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। ऐसे ही गिलास, घर सभी एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार से हाथ, बादल, फल। अब जैसे बादल है, बादल का जब भी हम प्रयोग करते हैं हम कहते हैं कि बादल बरस रहे हैं। बादल सदैव किसमें? बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। फल में भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। अगर किसी कोई अलग से ही कोई फल है, जैसे कोई केला, आम, वो एक वचन या बहुवचन में प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन जब फल आता है वो शब्द बहुवचन के लिए ही प्रयुक्त होता है। अब हमारे सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि जो क्रिया है वो भी काफ़ी बार क्या होता है कि एक वचन के साथ हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। वो देखिए, सम्मानजनक जो भी चीज़ें होती है, जैसे आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर हम क्या करते हैं? बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अब अध्यापक है वो एक है, लेकिन हम जो जिस क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुवचन है। पिताजी खाना खा रहे हैं, पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे। तो इस प्रकार से अगर हम क्रिया का रूप देखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्रिया है वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रही है, लेकिन वो किसके लिए हो रही है? एक वचन के लिए, सम्मान के लिए हो रही है, या फिर जो बहुवचन है उसी के लिए बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रही है। जिस प्रकार से संज्ञा वचन के वजह से संज्ञा के शब्दों में जो परिवर्तन आते हैं उसी प्रकार से सर्वनाम और क्रिया में भी आते हैं। जैसे सर्वनाम में अगर मैं है वो एक वचन है, मैं की जगह हम है वो बहुवचन है, तू है वो एक वचन है और तुम बहुवचन है, वह एक वचन और वे बहुवचन। इसी प्रकार से क्रिया का रूप भी है जो वो भी परिवर्तित होता है। जैसे आया, आए, जा रहा, जा रहे, है और हाँ। तो इस प्रकार से जो क्रिया है उसका रूप भी परिवर्तित होता है। अब हम वचन के बारे में कुछ विशेष जो बातें हैं उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो उसमें है, सबसे पहले है कि लोक व्यवहार। लोक व्यवहार में तू एक वचन शब्द है, लेकिन लोक व्यवहार यानी कि अगर हम व्यावहारिक कार्य करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तू हम अब जो शब्द है वो सम्मानजनक नहीं माना जाता, इसलिए लोक व्यवहार में तू की जगह तुम बहुवचन शब्द का प्रयोग किसी एक इंसान के लिए भी किया जाता है, यानी कि वो एक वचन में भी उसका प्रयोग होता है, जबकि तू एक वचन है और तुम बहुवचन है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द दर्शन, आंसू, लोग, केश, प्राण, हस्ताक्षर, होश आदि, ऐसे जो शब्द हैं वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे कि मुझे प्रभु ने दर्शन दिए, यानी कि प्रभु तो एक ही है, लेकिन दर्शन के साथ हमने जो क्रिया का प्रयोग किया है वो दिए है और वो बहुवचन है। आंसू, उसके आंसू बह रहे हैं। लोग, केश, प्राण, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी उड़ गया नहीं, उड़ गए। तो जो ऐसे शब्द हैं वो सदैव ही क्या होते हैं? बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदैव हमेशा ही एक वचन में रहते हैं, जैसे कि धातु पदार्थों का ज्ञान कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं चांदी, लोहा, सोना, पीतल, घी, तांबा आदि, यानी कि जो भी द्रव्यवाचक जैसे जो संज्ञाएं हैं वो किस में आ जाती हैं? वो एक वचन में आ जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं दया, प्रेम, क्रोध,
करुणा, व्यथा, मिठास, अपनापन, अहंकार, इन सब के अगर हम वाक्य बनाकर देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये किस प्रकार से एक वचन में ही रहते हैं, कभी भी बहुवचन में नहीं आते। अब देखिए जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे आग, पानी, हवा, पवन, जल, वायु, वर्षा, आकाश, जनता, पाताल आदि, ये सब प्राकृतिक जो भी हैं वो सभी एक वचन में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, वृंद, केंद्र, शासन, सभा, परिषद आदि, जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं वो समूह हैं, पता है हमें बहुवचन है, लेकिन सदैव ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कक्षा, कि कक्षा 8 जो कक्षा है बाहर बैठी है, कक्षा 8 है वो बाहर बैठी है, ना कि वो बहुवचन में नहीं बल्कि एक ही वचन में प्रयुक्त होती है। इसी तरह से अगर हम सभी शब्दों के वाक्य बनाकर देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि वो बहुवचन में हैं लेकिन एक वचन में ही हमेशा प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी जितने भी हमारे पास एक वचन बहुवचन के शब्द दिए हुए हैं वो सभी पढ़ने से हमें अच्छे से जो वचन है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। धन्यवाद।